हाँ, आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें एक क्यूब दिया हुआ है, एक हेमिस्फेरिकल पार्ट है जो इसके अंदर से ऊपर लगा हुआ है उस फेस पर। ठीक है, अंदर से। तो इसमें क्या करना है, हमको रिमेनिंग पार्ट ऑफ सॉलिड निकालना है। इसमें क्या क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर जो कि साइड ऑफ क्यूब के बराबर है, मतलब इस क्यूब का ये साइड इसका ये डायमीटर इक्वल है। ठीक है, और वैल्यू क्या दिया हुआ, एल। साइड का क्यूब ऑफ साइड एल दिया हुआ। ठीक है, और उसका डायमीटर कितना जाएगा, वो भी एल हो जाएगा। तो हमको यहाँ से आंसर कैसे निकलेगा पहले ये देखेंगे। ठीक है, पहले डायमीटर हेमिस्फीयर दिया हुआ एल। डायमीटर डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ एल। तो रेडियस निकल जाएगा हेमिस्फीयर का, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा एल बाई 2। और साइड तो पता है क्यूब का एल एल लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमको टोटल एरिया निकालना है रिमेनिंग का। तो क्यूब का एरिया टोटल निकालेंगे। ठीक, उसमें से ये हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर देंगे, ये बेस एरिया माइनस कर देंगे, तब रिमेनिंग पार्ट निकलेगा। और बेस एरिया माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो फेस है ना, ये वाला ये पार्ट ये क्यूब का फेस के ऊपर लगा हुआ। तो एक बार जब हम टोटल एरिया निकाल दिए तो ये फेस का भी एरिया साथ में काउंट हो जाएगा क्यूब का। तो ये फेस वाला जो एरिया है माइनस करना होगा, लेकिन अगर नहीं करेंगे, अगर फिर क्यूब नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, उसका भी एरिया प्लस हो जाएगा, तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं कैसे एरिया निकलेगा। सरफेस एरिया ना, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, ये निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब उसमें कर्व सरफेस एरिया प्लस करेंगे ऑफ हेमिस्फीयर का, उसमें हेमिस्फीयर उसमें से माइनस करेंगे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये माइनस करेंगे तभी रिमेनिंग पार्ट निकलेगा। ठीक है, उसमें लगा हुआ अंदर से। ठीक है, उस फेस पे तो पूरा फेस कवर हो जा रहा है उसका बेस वाला पार्ट से हेमिस्फीयर का। तो टोटल एरिया क्या हो जाता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्यूब का साइड कितना है, एल है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका होता है बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पाई आर स्क्वायर। अब बताओ, हेमिस्फीयर और इस बेस का एरिया दोनों का रेडियस तो सेम ही होगा, आर आर का, कि दोनों का हेमिस्फीयर पार्ट है। तो 6 इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा, आई दोनों माइनस करेंगे तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो आर का वैल्यू क्या था, आर के वैल्यू हम निकाले थे एल बाई 2। तो यहाँ पुट करेंगे 22/7 और रेडियस आ गया एल बाई 2। तो एल बाई 2 तो एल स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखो कॉमन कॉमन क्या आ रहा है, 1/4। हाँ, तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना, 6 एल स्क्वायर प्लस 22 एल स्क्वायर प्लस 28। ठीक है, यहाँ कटेगा, देखो ये कटेगा 2 से, ये कटेगा, अच्छा यहाँ 4 था ना, ये 4 था, 2 से कटेगा, ये 11 माना 2 से कटेगा, और कुछ कटेगा 11 और यहाँ 14 हो जाएगा। एक काम करते, पूरा वैल्यू पुट कर लेते। ठीक है, पुट करेंगे तो इतना ही आएगा ना घूम फिर के, 2 पाई आर स्क्वायर है, तो 2 पाई में पाई जाए तो पाई आर स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही। ये हो जाएगा 22/7। आर का वैल्यू हो जाएगा एल बाई 2 इंटू एल बाई 2, 2 से घटा 11 बार। ठीक है, 11 इंटू एल स्क्वायर हो गया, उसके बाद 7 4 हो गया, यहाँ 84 हो जाएगा एल स्क्वायर, यहाँ प्लस 11 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 14 बच जाएगा। अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 1 5 8 1 9 और 14 एल स्क्वायर ये आएगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें एक कैप्सूल दिया हुआ, क्या दिया हुआ? कैप्सूल। कैप्सूल का हमको सरफेस एरिया निकालना है। इस कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या लिखेंगे, क्या क्या गिवन है इसको ध्यान देंगे। इस कैप्सूल का लेंथ दिया 14 mm और इस साइड का जो लेंथ दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक 5 mm। ठीक है, अब इसको हम दो पार्ट में अलग अलग करके एरिया निकालेंगे। अगर एक साइड इसका तो एरिया तो हमको आता नहीं है, किसी का फॉर्मूला होता नहीं कैप्सूल का फॉर्मूला। इसको अलग अलग पार्ट करेंगे, एक सिलेंडर एक स्फेयर हेमी स्फेयर, ऐसे करके क्या होगा एरिया निकल जाएगा। दोनों का फॉर्मूला भी होता है। यहाँ से हम थोड़ा सा कट करेंगे, ठीक है, ये बन जाएगा एक हेमी स्फेयर पार्ट। और इस कैप्सूल का यहाँ से यहाँ तक का एक कट करेंगे तो ये बन जाएगा एक हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो दो हेमिस्फेरिकल पार्ट बन गया और यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन जाएगा एक सिलेंडर। ठीक है, ये बन जाएगा एक सिलेंडर। ठीक, तो इस कैप्सूल का लेंथ 14 मीटर दिया हुआ। अब इसका लेंथ निकालेंगे सिलेंडर का, कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर ये डायमीटर दिया हुआ है 5, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 2.5, मतलब यहाँ से लेके इसका रेडियस हो जाएगा 2.5 मीटर। ठीक, 2.5 mm। तो अगर ये डायमीटर 5 mm है तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस हो जाएगा 2.5 mm। ठीक है, d/2 फॉर्मूला होता है ना रेडियस का, 5/2 तो 2.5 आ जाएगा इससे। तो ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस होता है। ठीक है, तो ये तो रेडियस हो गया, इसका हाइट निकल गया 14, ये 2.5 या 2.5 माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो 2.5 या 2.5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5, अब 14 में 5 माइनस करेंगे तो आएगा 9। तो सिलेंडर का लेंथ निकल गया, बोल दोगे हाइट भी बोल देंगे, हाइट 9 mm आ गया। क्या क्या निकला पहले लिखेंगे, रेडियस। ठीक है, जो जो निकाले रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर निकाले, हेमी स्फेयर क्या किए थे, डायमीटर ऑफ कैप्सूल डिवाइड बाय 2, यहाँ पे सीधा 5/2 करते हैं mm, तो आ जाएगा 2.5 mm। और दूसरा क्या निकालें, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर ये होता है h, इसका आया 9 mm। कैसे आया, 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5 किए थे तो ये आ जाएगा 14 माइनस 5 mm इक्वल टू 9 mm। तो सिलेंडर का हाइट आ गया, हेमिस्फेयर का रेडियस आ गया। तो हमको टोटल एरिया निकालना है। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया और ये दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, ऑफ कैप्सूल। तो पहले लिखेंगे 2 इंटू हेमिस्फेरिकल पार्ट एरिया, 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर पार्ट, हेमिस्फेयर पार्ट। ठीक है, क्योंकि दो को था ना, दो और जिसके 2 से इंटू के 2 हेमिस्फेयर आया और एक सिलेंडर आया, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और जिसको जिसको नहीं पता है कर्व्ड सरफेस एरिया कब लेते हैं नहीं लेते हैं, इसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से। ठीक है, हम इस सिलेंडर का जो ऊपर वाला बेस होता है, नीचे वाला बेस होता है, वो नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सिलेंडर ले रहे हैं, लेंथ वाला एरिया। ठीक है, यहाँ से तक यहाँ तक, इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया ले रहे हैं, क्योंकि ये तो काउंट कर लिया ना इसमें। ठीक है, सटा हुआ इसमें 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर और एच होगा। ठीक है, उसके बाद वैल्यू पुट कर तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यदि यहाँ पे दो कॉमन ले सकते तो ले लो, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, सिलेंडर का भी रेडियस होगा 2.5 mm। तो यहाँ पे देखते हैं सिलेंडर का रेडियस 2.5 mm होगा, ये भी तो 2.5 होगा। ठीक है, ये भी 2.5 होगा, ये भी 2.5 होगा, ये भी 2.5 होगा, सिलेंडर का रेडियस भी 2.5 है, तो कॉमन आ जाएगा। देख लो 2 पाई आर, ये कॉमन आ गया, यहाँ आ जाएगा 2, इसका आर अंदर चला जाएगा कॉमन, अब प्लस 2 पाई आर, तो कॉमन लेते हैं बच गया ना। कॉमन लेने से क्या तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। 2 इंटू 22/7
रेडियस क्या था, 5/2 बोले या 2.5 बोले, दोनों लिख सकते हैं। यहाँ 5/2 लिख दे रहे हैं और 2 इंटू 2.5 प्लस 9 mm दोनों का ले लिए। अब देखो 2 से 2 कटा, इसलिए 5/2 लिए थे, ठीक है। और 22 × 110 हो गया, यहाँ 7 हो गया। अब इंटू करेंगे, 2.5 इंटू 2 हो जाएगा 5, 5 प्लस 9 14 हो जाएगा। 2 से 7 से कटेगा 2 बार में, ठीक है। 110 इंटू 2 तो क्या होगा, 220 mm² निकल गया एरिया। देख लो सिलेंडर का रेडियस 2.5 होगा, ठीक है। दोनों का रेडियस 2.5 होगा, यहाँ पर लिख दिए। देखो सिलेंडर का भी रेडियस निकलेगा, तो चाहिए फॉर्मूला में। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। इसमें फिगर दिया हुआ है, एक टेंट है, ठीक है। टेंट में कैनवास लगाना है, कैनवास का हमको एरिया बताना है और कॉस्ट बताना है, कैनवास लगाने का कॉस्ट क्या है, ठीक है। इसमें जो जो लिखे है सारा गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखने के बजाय जो जो गिवन है सारा लिख दिए और फिगर भी लिख दिए क्या क्या है इसमें। पहले तो ये स्लैंट हाइट दिया हुआ इस कोन का, स्टैंड का जो कोन है ऊपर वाला पार्ट 2.8 है। इसका जो रेडियस है कोन का 2 मीटर है, तो इस सिलेंडर का भी रेडियस हो जाएगा 2.2 मीटर और सिलेंडर का हाइट है 2.1 मीटर। और हमको इसे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कैनवास लगाना, ठीक है। ये वाला पार्ट में कैनवास नहीं लगेगा क्योंकि सिलेंडर के ऊपर लगा हुआ, ठीक है। टेन क्या होता है, एक सिलेंडर ऊपर कौन लगा दिया, ठीक है, छत। तो ये वाला पार्ट तो काउंट नहीं होगा और ये वाला पार्ट काउंट नहीं होगा, यहाँ पे कैनवास नहीं लगेगा क्योंकि सरफेस पे रखा हुआ है ना टेंट। तो नीचे वाला पार्ट तो एरिया नहीं लगाना है, कपड़ा का लगाना है तो पूरा यहाँ से यहाँ कैनवास लगाना है, ठीक है। तो हमको दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो कैनवास निकल जाएगा। उसके बाद कॉस्ट क्या है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 500 रुपीज। तो टोटल कैनवास लगाने का कॉस्ट बताना है, तो आसान है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होता है क्या, कौन का फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस का, πr/l। अब देखो यहाँ पे πr/l चाहिए, r पता है l पता है, तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं, तो वैल्यू पुट करना। सिलेंडर का होता है 2πrh, 2π मालूम है, r का वैल्यू पता है और एज भी पता है, मतलब सारा चीज क्वेश्चन में गिवन है, हमको खाली वैल्यू सीधा पुट करना है। तो लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ कैनवास, ठीक है। कैनवास लगाना है इस पूरा टेंट में, कैनवास ऑफ टेंट, ठीक है, कैनवास ऑफ टेंट। तो किसका एरिया निकलेगा, पहले कौन का एरिया निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन। क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, फिर वैल्यू देखना है क्या लगेगा, फिर निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट। अब बताओ वैल्यू पुट करो, इसका होता है πr/l, इसका होता है 2πr/h का। उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू 22/7 है, r का वैल्यू है कौन का रेडियस ऑफ कौन 2 मीटर है, l का वैल्यू है कौन का l मतलब स्लैंट हाइट 2.8 है, यहाँ पर 2 इंटू 22/7, ठीक है। यहाँ रेडियस 2 मीटर है और हाइट है 2.1, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा, ये पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा। अब काटो, 7 से कटेगा ये 4 बार में, 7 से कटेगा ये 3 बार में, तो क्या बचा यहाँ 22 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइड 10, यहाँ पे 2 इंटू 22 इंटू 2 को 2 को मल्टीप्लाई कर देते तो 4 हो जाएगा और यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पे 10। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट नहीं, 22 और 4 कॉमन आ रहा और नीचे का 10 कॉमन आ रहा, कॉमन ले लो, 22 4 डिवाइड 10, यहाँ का 2 बच गया प्लस यहाँ का 3 बच गया, ठीक है। इससे क्या होगा, आसान होगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 22 यहाँ से काटो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 22 दूनी 44 डिवाइड 5, ये 5 हो जाएगा, तो 5 5 से कटेगा, क्या आंसर है 44 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद निकालना कैनवास का कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू था 500 रुपीज,
ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट था 500 रुपीज, इतना 44 मीटर स्क्वायर का निकाल देंगे। लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 44 इंटू 500 रुपीज, मल्टीप्लाई कर दो, डबल जीरो आ जाएगा। 5 चौके 20, 2 5 चौके 20, 2 22, 22,000 रुपीज आएगा कॉस्ट। ठीक है, ऐसे निकालना बस। अगर वैल्यू कॉमन लेकर सही से कॉमन लेगा तो आंसर आ जाएगा, गलती करेगा तो फिर गलती हो जाएगा।